जब जीवन की हलचलें थमती हैं, अंतर्मुखी होकर के साधक अपने आप से पूछता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या परिचय है। तब रूहानी यात्रा आरंभ होती है। आत्मा की पुकार ही रूहानी यात्रा का आरंभ होता है। देखो, ऐसा है, हर साधक जो साधना करना चाहता है या कर रहा है, उसको ये जानने की लालसा सदा बनी रहती है कि हमारी रूहानी यात्रा कब शुरू होगी, और रूहानी यात्रा शुरू होगी तो उसमें हमें क्या क्या अनुभव प्राप्त होते हैं, क्या क्या सुख प्राप्त होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अच्छा विषय है। आज आप ऐसे 10 सुखों को जानेंगे, 10 अनुभूतियों को जानेंगे जो रूहानी यात्रा में हमें प्राप्त होती हैं। ये अनुभव अति गूढ़ और रहस्यमयी हैं। इसे समझ भी वही सकता है जो ध्यानरत रहता है, ध्यान साधना करता है। ध्यान यात्रा के दौरान अनंत अनुभवों की प्राप्ति होती है, असंख्य अनुभवों की प्राप्ति होती है। यात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे तरह तरह के अनुभव हमें प्राप्त होते रहते हैं। ये अनुभव इस मार्ग पर जो चला है वो इसे भली भांति जानता है, इसलिए संतों की वाणियों में ही अनुभव प्राप्त होते हैं। पन्नों में इस प्रकार के अनुभव नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये वास्तविक और फिजिकल होते हैं। पन्नों में तो एक थ्योरिकल ज्ञान दिया हुआ है, वास्तव में जब आप ध्यानी नीचे अंदर उतरता है तब उसे उस वास्तविकता का अनुभव होता है, तभी वो समझ में भी आता है। और जब अंतर की यात्रा होती है तो बाहर के अनुभवों से या पन्नों के लिखे हुए अनुभवों से बहुत कुछ बदल जाता है। ये सब ध्यान मार्ग से ही संभव हो पाता है। तो ध्यान वो द्वार है जहां आत्मा ब्रह्मांड की सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करती है। मात्र एक यही माध्यम भी है, और वहां फिर अलौकिक अनुभवों को महसूस करता है, सदृश्य भी देखता है। वहां 2 तरह के अनुभव होते हैं, एक अनुभूति स्वरूप में होते हैं, एक अनुभव स्वरूप में होते हैं। प्रारंभ अनुभव से होता है, अंत अनुभूति से हो जाता है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध और आत्म स्वरूपा, ध्यान का ये पहला अनुभव प्राप्त होता है। ध्यान में उतरते ही साधक सबसे पहला जो अनुभव करता है वो आत्म शांति का करता है, आत्म आनंद का करता है, जहां विचारों की शांति और आत्मा का निखार उभर कर सम्मुख आने लगता है। उसका प्रभाव स्पष्ट महसूस होने लगता है। फिर इसके आगे फिर उसे क्या मिलता है? इसके बाद, यानी दूसरे पॉइंट की बात करूं तो उसे ध्वनियां, उसे प्रकाश, इसकी अनुभूति होने लगती है, इसका अनुभव होने लगता है। जब साधक ध्यान में गहरा उतरता है तो उसे अंदर में अनहद नाद सुनाई देने लगती है, अनहद की कई सारी दुनिया सुनाई देने लगती हैं। वो दुनिया जो संसार पार से आती हैं, और फिर धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश उठ पड़ता है, दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है। अंतरिक्ष में जो आत्म स्नान होता है ना, वो बहुत ही दिव्य अद्भुत होता है। उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, वो अति सूक्ष्म होता है, उसकी अनुभूति ही निराली है। वो दिव्य स्नान ही आपको पवित्र और पावन कर देता है, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। वो है सच्चा स्नान। जब इससे आगे चलता है तो फिर उसके बाद उसे क्या मिलता है? ध्यान से समझना ये ध्यानियों के लिए बहुत आवश्यक है। आप पूछते रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको मिल नहीं पाते हैं। आपको स्पष्ट बता देता हूं। इसके बाद आगे फिर आपको ज्योति मिलती है, सूक्ष्म गंध और सुगंध मिलती है। ये आगे जाकर के अनुभव होते हैं साधक को। जब साधक का ध्यान अंतर और गहराई में जाता है तो उसे अजीब सी गंध और सुगंध इतनी मस्त करने वाली मिलती है कि साधक भ्रमित होता, भौचक्का हो जाता है कि ये कहां से आ रही है। ज्ञान अवस्था में मदमस्त रहता है, इतनी मधुर और सुंदर
अजीब खुशबू होती है जिसका वर्णन शब्दों में उसका एहसास नहीं कराया जा सकता है। कई रंगों के झरने मिलते हैं। झरनों का आनंद ही अद्भुत है। उन झरनों का जो सुख है उसे जो एक बार पा लेता है फिर उसके लिए संसार के सारे सुख फीके हो जाते हैं। वहां का जो दृश्य है उस दृश्य को जो साधक एक बार पा लेता है संसार में उसे फिर कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता है। रूहानी यात्रा में जो साधक आगे बढ़ता है वही सत्य को भी पा पाता है, वही सत्य को जान सकता है, वही ब्रह्मांड के एक एक रहस्य को जान सकता है। क्योंकि सत्य तो अंतिम लक्ष्य होता है, लेकिन उससे पहले संसार ही नहीं समस्त ब्रह्मांडों का रहस्य उसे भ्रमण के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जब आत्मा अपने मुख्य स्रोत की ओर बढ़ती है तो वो संसार के समस्त पापों को, कर्मों को त्याग देती है, समस्त पुण्यों को भी त्याग देती है। तब उसकी स्थिति उस बालक की तरह हो जाती है जो प्रथम बार अपनी मां की गोद में लेटा था, छोटा सा था, जहां निर्भय प्रेम और करुणा का अथाह सागर होता है। इन यात्राओं के अनुभवों से आधार पर कहा जाता है, ये समझ लो कि सत्य वही देख सकता है, सत्य वही देख सकता है जिसने अपने आप को खो दिया हो। जब मैं टूटता है तो वो बिखरता और नष्ट होता है और तभी ईश्वर का वास्तविक रूप सम्मुख आता है। वही क्षण होता है जहां आत्मा परमात्मा की गोद में रोती है, हंसती है, खिलखिलाती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सूक्ष्म की घटनाएं हैं जो घटित होती हैं, मानव समझ के परे की घटनाएं हैं। इन गुप्त चीजों को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो गहराई में कूद जाता है, छलांग लगा देता है, उसे ये सब सहज में प्राप्त होता है। उसके बाद अगला अनुभव क्या होता है? उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है, ब्रह्म का भान हो जाता है। लेकिन वो क्षण कैसा होता है? वो क्षण समय के परे का होता है। वहां न विचार होता है, न कल्पना होती है, न कोई आशा होती है, न कोई इच्छा होती है, न मैं होता है, न मेरा होता है। सत्य ज्ञानम अनंत ब्रह्मा, सत्य ब्रह्म की पहचान हो जाती है, केवल ब्रह्म ही रह जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि आत्मा को जब सुख मिल जाता है तो फिर ये संसार आपके लिए काल्पनिक दिखने लगता है, एक मायावी स्वप्न की तरह महसूस होने लगता है। क्योंकि जो जाग गया उसके लिए रात्रि, ये संसार रात्रि बन जाता है। ये जगत, ये दुनिया उसके लिए रात्रि की तरह हो जाती है। ये कोई नकारात्मकता नहीं, ये सत्य का साक्षात्कार है। तो रूहानी यात्रा का मूल यही है कि आत्मा अपने मूल में लौटे। ये यात्रा अकेले की जाती है, इसमें तुम्हारे कोई साथ नहीं होता है, जिसमें वो संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रेम का अनुभव करता है। इसलिए रूहानी यात्रा में अनंत सुखों का अनुभव है, जिनका शाब्दिक वर्णन नहीं किया जाता है। वास्तव में इस वीडियो के माध्यम से उस अनंत सुखों का अनुभव मैंने खुले रूप से नहीं बताया है। वास्तविक जो सुख होते हैं वो बहुत दिव्य और गुप्त हैं, जिसे सम्मुखता में बताना और उचित पात्र को ही बताना संभव होता है। चूंकि हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप रोज ध्यान करें, आप रोज ध्यान के लिए उत्साहित हों। जब आप इन अनुभवों को जानते हैं तो ध्यान करने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। उद्देश्य भी हमारा यही रहता है। तो वही जीवन में भाग्यशाली है जो अपने नित्य दिनचर्या में ध्यान करने का समय निकालता है, ध्यान करने का प्रयास करता है। तुम्हारे जीवन का उतना ही क्षण सार्थक है जितनी देर आप साधना भजन करते हैं, बाकी तो रोज की तरह व्यर्थ में ही गुजर जाना है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो,
और ध्यान साधना करना सीखो। गुरुदेव दयालु।